ये कहानी है सोनपुर गांव की, जो चारों तरफ हरे भरे खेतों से घिरा था। वहां के लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। जब भी फसल पकने लगती, जंगली जानवर आकर उसे बर्बाद कर देते। बेचारे गांव वाले बहुत परेशान थे, पर उनके पास कोई उपाय नहीं था। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। गांव के पास एक झील थी, जहां बच्चे रोज खेलते थे। एक दिन अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल हाथ निकला। उसने झील से पानी लिया और फिर गायब हो गया। बच्चे घबरा गए और दौड़ते हुए गांव पहुंचे। हमने एक विशाल हाथ देखा, वे चिल्लाए, लेकिन गांव वाले हंस पड़े। अरे, ये सब तुम्हारी कल्पना है। पर बच्चों को यकीन था। अगली सुबह वे जंगल में गए और झरने के पास उसे देखा, एक विशालकाय आदमी। विशालकाय अंकल, हमारे गांव को जंगली जानवरों से बचाइए, बच्चों ने विनती की। विशालकाय मुस्कुराया। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तो तुम्हें गांव वालों से कहना होगा कि वे मुझे गांव में रहने की अनुमति दें। लेकिन बच्चे उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह संभव नहीं है। गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। वे वापस आ जाते हैं। शाम को गांव वालों ने देखा, जंगल की तरफ से एक विशालकाय आदमी गांव में आया। अरे भाई, वो इतना बड़ा था कि जब चलता तो जमीन हिलती महसूस होती। गांव वाले डर गए। कुछ लोग घरों में छिप गए, तो कुछ सोचने लगे कि अब क्या होगा। लेकिन गांव के 3 नटखट बच्चे, मुन्ना, गुड़िया और रामू, जरा भी नहीं डरे। वे धीरे धीरे उसके पास गए। वो आदमी जोर से हंसा और बोला, मैं भीमलाल हूं। मैं जंगल में अकेले रहता हूं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। गुड़िया बोली, अगर तुम इतने बड़े और ताकतवर हो, तो हमारी मदद कर सकते हो। रामू ने जल्दी से बताया, हमारे खेतों में जंगली जानवर घुस आते हैं और हमारी फसलें बर्बाद कर देते हैं। भीमलाल ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर क्या था, अगले ही दिन भीमलाल ने खेतों के चारों ओर एक मजबूत बाड़ बना दी और रात में वो खुद खेतों की रखवाली करने लगा। जब कोई जानवर आता, तो वो हल्की आवाज में गाना गाने लगता, जिससे जानवर डरकर भाग जाते। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आ गया कि भीमलाल बहुत दयालु और नेक दिल है। अब वे उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपना दोस्त मानने लगे। गांव वालों ने उसके लिए एक विशाल झोपड़ी बना दी और उसे वहीं बसने को कहा। अब भीमलाल गांव का हिस्सा बन गया। बच्चे उसके साथ खेलते, वो खेतों में मदद करता और गांव में खुशहाली लौट आई। तो बच्चों, इस तरह सोनपुर का विशालकाय दोस्त भीमलाल सबका प्यारा बन गया। अब बताओ, अगर तुम्हें भी ऐसा दोस्त मिल जाए तो कैसा लगेगा?